Hello friends, today we are going to discuss class 6 civics chapter number 7 urban administration. अर्बन मीन्स क्या होता है? शहरी। शहर में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, कैसे इसका जो सारी कारगुजारी है वो कैसे चलती है। प्रीवियस चैप्टर नंबर 6 में हमने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि कैसे गाँव विलेजेस में कैसे जो सारा सिस्टम है उसको कैसे किया जाता है, उसको कौन कौन है, पटवारी कौन होता है, तहसीलदार कौन होता है, वो सब कुछ हमने पढ़ा था। ठीक है, और अब हम पढ़ने वाले हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में। तो क्या होता है, जो सिटीज़ होती हैं, सिटीज़ बड़ी होती हैं विलेजेस से, और यहाँ पे काम भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मार्केट्स होती हैं, बसेस होती हैं, कार्स होती हैं, और वाटर और इलेक्ट्रिसिटीज़ की फैसिलिटीज़ भी देनी होती हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल भी करना है, हॉस्पिटल्स भी होते हैं शहरों में, और इतना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सबको चलाना, एक शहर को चलाना। तो कैसे डिसीजन लिए जाते हैं, कैसे प्लानिंग होती है, तो लोग कैसे काम करते हैं, ये सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस चैप्टर में मिलने वाला है। तो एक दिन क्या होता है, एक लेजी संडे आफ्टरनून में, यानी कि दोपहर को होता क्या है, माला और उसके जो फ्रेंड हैं, माला के फ्रेंड कौन कौन से हैं, शंकर है, जहांगीर है और रिहाना है, वो सभी क्रिकेट खेल रहे थे गली में। ठीक है, गली में वो क्रिकेट खेल रहे थे। शहर के हैं ये बच्चे, ठीक है, ये याद रखना है अपने, हम अर्बन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो शहर के बच्चे हैं ये। तो शंकर बॉलिंग कर रहा था और वो बहुत अच्छे ओवर लगा रहा था, और जो रिहाना एंड ऑल दो ही नियरली मैनेज टू गेट अ रिहाना आउट, तो वो ऐसा ट्राई कर रहा था वो रिहाना को आउट कर दे, मगर फिर भी वो बैटिंग करते चली जा रही थी और वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, और वो छोटी बॉल डालता है, और उसको होप ऐसी होती है कि वो उसको जब वो हिट करेगी तो वो इजी उसको कैच कर लेगा। मगर होता क्या है, रिहाना हिट करती है और वो बॉल है वो बहुत हार जाती है, ऊपर हाई तक जाती है, और जो स्ट्रीट लाइट होती है वो टूट जाती है। समझ में आई? तो स्ट्रीट लाइट तोड़ती है भाई बच्चों ने। तो रिहाना चीखती है, ओ नो, ये क्या कर दिया मैंने। शंकर बोला, यस, मेरे को वो भूल गया, वो रूल भूल गया कि वो उसने रूल ब्रेक करता है, उसको स्ट्रीट लाइट उसने तोड़ दी है ना। तो वो उसको तो बस ये था कि भाई मैं वो तो हार गई है, उसको मैंने हरा दिया है। बट जो माला है, जहांगीर है और रिहाना है, वो बहुत चिंतित हैं कि क्या हो गया है। तो मगर शंकर है बस उसको तो विकेट के बारे में ही सोच रहा है। तो लास्ट वीक भी पता क्या हुआ था, तो निर्मला से वो विंडो पेन तोड़ दिया था उसने, मौसी का विंडो पेन तोड़ दिया था, और उसके बदले में उनको ना अपनी पॉकेट मनी से उनको पैसे देने पड़े थे, ठीक है, उस विंडो पेन के। तो अब वो एंड वुड दे हैव टू डिश आउट मनी अगेन फ्रॉम, तो अब ये देख रहे हैं अब ये दोबारा से कैसे पैसे मैनेज करेंगे, कैसे ये जो स्ट्रीट लाइट्स है ये किसको बिलोंग करती हैं, हम ये कैसे हम सब कुछ करेंगे, है ना। तो रिहाना अपने घर जाती है, रिहाना वाज द क्लोजेस्ट, तो रिहाना का घर सबसे नज़दीक होता है, और वो जाती है और अपनी मम्मा को बताती है जो जो सब कुछ हुआ। तो रिहाना की मम्मा उसके बोलती है, मेरे को वैसे इतना कुछ नहीं पता इसके बारे में। रिहाना की मम्मा उसको बोलती है, इस डिटेल में नहीं पता, मगर मेरे को ऐसा ज़रूर पता है कि ये जो इसको सारा जो सिटी को मेंटेन पता कौन करता है, इसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसको मेंटेन करता है ना, वही जो स्ट्रीट लाइट्स है उसको रिप्लेस करता है। तो इसके बारे में आपको डिटेल से यास्मीन खाला है वो बता सकती हैं, क्योंकि वो ना अभी अभी रिटायर हुई हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में से, और आप वहाँ पे जाओ और रिहाना मतलब वहाँ पे चले जाते हैं। तो यास्मीन खाला के घर जाते हैं, वो उसी गली में रहती है, और उसकी जो रिहाना की मम्मी की अच्छी फ्रेंड है वो। तो सारे बच्चे जाते हैं खाला के घर पे, और जब वो दरवाज़ा खोलती है तो क्या जी बच्चे, क्या जी धड़ाधड़ दे सवाल है ना, तो शुरू कर देती हैं। तो खाला से वो तो जब वो पूछते हैं स्ट्रीट लाइट के बारे में, तो यास्मीन खाला हंसती है और बोलती है, ये कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको आप पैसे दोगे, वैसे नहीं देने पड़ेंगे आपको, ये तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है,
ये तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोला जाता है। यही सारे जो स्ट्रीट लाइट्स हैं और जो गार्बेज कलेक्शन, जो कूड़ा करकट है उसका कैसे कलेक्शन करना है, वाटर सप्लाई कैसे करनी है, स्ट्रीट्स है और जो मार्केट्स हैं इसको कैसे साफ सफाई इसमें रखनी है, वो सारा काम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का होता है। ये उनको यास्मीन खाला बताती है। तो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में हमने सुना है, माला बोलती है हमने इसके बारे में सुना है। तो उसके ऊपर वो बहुत से साइन भी होते हैं जैसे मलेरिया के बारे में वो लोगों को वो सिटी के लोगों को बताते रहते हैं, माला बोलती है। तो वो बोलती है यस, हाँ आप बिल्कुल सही हो, कॉरपोरेशन है वो इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि अगर कोई डिजीज़ हो गई है, डिजीज़ यानी कि कोई बीमारी हो गई है और वो उसको सिटी में कोई बीमारी हो गई है तो उसको भी को भी ब्रेकआउट करने के लिए उसको सिटी में काम करना पड़ेगा। तो ये इसका और क्या काम है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, वही जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो स्कूल का देखती है, हॉस्पिटल्स को देखती है, डिस्पेंसरीज को देखती है। डिस्पेंसरीज क्या होती हैं, ये स्मॉल हॉस्पिटल्स होते हैं। और जो गार्डन है और इनकी गार्डन्स की मेंटेनेंस है वो सब कुछ ये कौन देखती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये देखती है। और ये यास्मीन खाला उनको सब कुछ बताती है। और उसके बाद वो बताती है जो हमारी सिटी है पुणे, ये बहुत बड़ी सिटी है। वो कहाँ पे रहते हैं ये सभी बच्चे, ये पुणे में रहते हैं। वो बताती है यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, यहाँ पे पुणे में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। और बहुत से जो टाउन क्या होते हैं, सिटी तो होती हैं बड़ी जहाँ पे बड़े शहर होते हैं, और टाउन थोड़े से छोटे होते हैं जहाँ पे टाउन में जो कमेटी, जो ऑर्गेनाइजेशन इन सभी कामों को करती है उसी को म्यूनिसिपल काउंसिल बोला जाता है। दोबारा सुन लो आप ध्यान से, जहाँ पे लार्जर एरिया होता है वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है और जहाँ पे स्मॉलर एरिया होता है वहाँ पे होती है म्यूनिसिपल काउंसिल। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जो काउंसिल है वो काउंसिल छोटा वर्ड है, वो छोटे एरिया पे करती है। और कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन वो बड़ा है, इसके स्पेलिंग बड़े हैं तो ये बड़े शहर में होती है ना। तो द वार्ड काउंसलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ये क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे। वार्ड के काउंसलर क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ क्या है। तो यास्मीन है ना, यास्मीन जो खाला है वो आई एम क्यूरियस, वो बोल रही है मैं बहुत उत्सुक हूँ, वो हु डिसाइडेड वेयर द पार्क शुड गो, तो ये पार्क कैसे बनेंगे, कहाँ पे बनेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डिसीजन होता है, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करती है, ये वो बोलती है, रिहाना बोलती है मैं ये सब कुछ जानना चाहती हूँ आपसे यास्मीन खाला, मैं बहुत भी ये पार्क है ये इसको कहाँ पे बनाना है, ये आपका डिसीजन था, ये इसको कहाँ पे बनाना है। तो वो रिहाना को यास्मीन खाला बोलती हैं नहीं रिहाना, ये मेरा नहीं फैसला था, ये मैं तो ना एक एज अकाउंट ऑफिसर वर्क करती हूँ कॉरपोरेशन में, तो मेरा वहाँ पे एक सिर्फ काम क्या है, मैं तो सिर्फ पे स्लिप करती हूँ, जो स्लिप्स होती है ना, पे स्लिप्स होती है वही देना मेरा वहाँ पे काम है। सिटीज़ में ना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो सिटीज़ है वहाँ पे क्या है क्वाइट लार्ज, सो द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैज़ अ मेक, तो जो हमारी सिटी है, सिटी बहुत बड़ी है ना, सिटी बहुत बड़ी है, तो इसके बहुत से काम होते हैं, बहुत से इन कामों के लिए डिसीजन लेने पड़ते हैं सिटीज़ को क्लीन करने के लिए। तो इन डिसीजन को लेने का काम पता कौन करता है, जैसे पार्क बनाना, कहाँ पे नया हॉस्पिटल बनाना, ये काम करते हैं वार्ड काउंसलर। कौन करते हैं ये सब काम, वार्ड काउंसलर करते हैं। क्या क्या करते हैं वो देखते हैं, कहाँ पे कौन सा काम करना है, पार्क कहाँ पे बनाना है, हॉस्पिटल कहाँ पे बनाना है, इनको कैसे मेंटेन करना है, ये सब काम करते हैं वार्ड काउंसलर। तो ये जो सिटी है, सिटी को ना डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड किया गया है। जैसे ये सिटी है, सिटी को डिफरेंट वार्ड में डिवाइड किया गया है। ये जो वार्ड है यहाँ से काउंसलर, अलग अलग काउंसलर होते हैं, वो इलेक्ट होके जाते हैं, तो वो उस
पर्टिकुलर वार्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, यानी कि वो उस वार्ड के लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से ही उस वार्ड में काम करवाएंगे, ठीक है। और ये डिबेट्स होती हैं, कोई भी पर्टिकुलर अगर कोई काम होता है उसके डिबेट होती है, उसके बाद ही डिसाइड होता है क्या काम होगा। जैसे एग्जांपल दी गई है कि अगर बस स्टैंड बनाना है कहीं पे, है ना, उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है, ठीक है। जो क्राउडेड मार्केट प्लेस हैं उनको में जो गार्बेज है उसको कैसे क्लीन अप करना है, और देर इज़ अ नाला, और जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको कैसे क्लीन अप करना है। ये जो सारे काम है वो उसके ऊपर डिसाइड होता है। वो कौन डिसाइड करता है? जो ये जो काउंसलर होते हैं ना, वार्ड काउंसलर होते हैं, यही बताते हैं, यही फिर करवाते हैं। इट इज़ दिस कमेटी फॉर अ वाटर, यही जो कमेटी है यही वाटर, गार्बेज और गार्बेज कलेक्शन हो गया, और जो स्ट्रीट लाइटिंग हो गया, इन सभी के कामों के लिए यही जिम्मेदार होती है और यही डिसाइड करती है कि कहाँ पे कैसा कब काम करना है। ओके, जब ये बहुत से वार्ड्स में कहीं प्रॉब्लम आ जाती हैं वहाँ के रहने वाले लोगों को, तो वो अपने काउंसलर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इसकी एग्जांपल बताई जा रही है यहाँ पे। अगर यहाँ पे बहुत डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, अगर डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायर हैंग कर रही हैं, तो क्या जी वो लोकल काउंसलर की ही ड्यूटी होगी कि वो इलेक्ट्रिसिटी की अथॉरिटी को बुलाए और इन सबको ठीक करवाए। जब काउंसलर कमेटी और जो काउंसलर इन सभी while the counselor committee and the counselor decide on issue, अगर कोई भी जो काउंसलर कमेटी के जितने भी मेंबर होते हैं, अगर वो पर्टिकुलर इशू के ऊपर कोई डिसीजन लेना होता है और कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंट दीज, द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड, तो उनके लिए क्या होता है, वो उनके लिए ये कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ अपॉइंट किया जाता है। और ये मगर जो काउंसलर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टाफ आ जाता है, उनको तो भाई पेपर वगैरह क्लियर करने पड़ते हैं तब वो बनते हैं ना, उनको अपॉइंट किया जाता है। जबकि ये जो काउंसलर हैं ये इलेक्शन के थ्रू यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो सो हाउ डू दे डिसीजन मेड, ये जो डिसीजन कैसे लिए जाते हैं ये रिहाना उनसे पूछती है। और आस्क्ड रिहाना हु नेवर गेव अप ऑन हर ट्रेन ऑफ द थॉट्स, क्योंकि उनके थॉट्स यानी कि उसके थॉट्स को तो हम रोक ही नहीं सकते रिहाना के, है ना। वेल ऑल ऑफ द वार्ड काउंसलर, ये जो जितने भी वार्ड काउंसलर हैं वो मीटिंग करते हैं, बजट बनाते हैं, और उसके बाद मनी किस चीज़ पे कितनी मनी स्पेंड करनी है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिए जाते हैं। जो वार्ड काउंसलर हैं वो ट्राई करते हैं और इंश्योर करते हैं कि पर्टिकुलर डिमांड है वो उसकी वार्ड के लोगों के लिए ही, वो जो प्रॉब्लम होती है वो पूरी काउंसिल के सामने रखती है, सभी मेंबरों के सामने रखती है। फिर डिसीजन इम्प्लीमेंट कैसे होगा, वो इम्प्लीमेंट कौन करता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ करता है। वार्ड वाले जो काउंसलर होते हैं वो तो सिर्फ प्रॉब्लम बताते हैं, भाई हमारे यहाँ पे मेरे वार्ड में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। वो एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वही लोगों की प्रॉब्लम लेके जाते हैं, तो वो किनके सामने बताते हैं, सभी काउंसिल मेंबरों के सामने बताते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वो सब कुछ ऑब्जर्व करता है और जिस जगह पे कहाँ पे ये जो कोई भी स्कीम है वो इम्प्लीमेंट होगी वो बताते हैं। और यास्मीन खाला इंजॉय द क्वेश्चन, वो ना इंजॉय कर रही थी इन क्वेश्चंस को जो बच्चे उनसे कर रहे थे, ओके, और कर रहे थे। दैट द चिल्ड्रन आस्क्ड, क्योंकि वो जो बच्चे उनसे क्वेश्चन कर रहे थे ना उनसे वो बहुत खुश थी, क्योंकि जो अडल्ट थे जो बड़े हो चुके हैं उनको उनकी जॉब में ना इतना ज़्यादा वो उनसे कुछ पूछते नहीं हैं। अब वो बच्चे उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं खाला से, तो वो उनको अपने एक्सपीरियंस सुनाने की एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है। ये बॉक्स भी पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या है, हाउ डज द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गेट इट्स मनी, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसको पैसे कहाँ से आते हैं। भाई काम तो इतना है, हमने काम तो पढ़ लिए, अब भाई पैसे होंगे तभी काम कर पाएंगे। तो अब ये इतने सारी सर्विसेज को करने के लिए भाई पैसा तो चाहिए, पैसा कैसे मिलेगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को पैसा कहाँ से मिलेगा, ये कलेक्ट करते हैं डिफरेंट वे से,
टैक्स क्या होता है, ये मनी होती है जो लोग पे करते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की सर्विस के बदले में, जिसमें आ जाता है अगर किसी के पास अपना घर है तो उनको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा, और भी वाटर टैक्स देने पड़ते हैं, और जैसे जिनके पास बड़ा घर है उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी का 25 to 30% है उनको अपनी जो मनी में से टैक्स पे करना पड़ता है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की अर्निंग होती है। ओके, तो ये जो टैक्सेस हैं वो एजुकेशन से जो और एमिनिटीज़ होती हैं वहाँ से भी कलेक्ट किए जाते हैं, होटल से भी, शॉप से भी, और जो भी है हम सब जगह से वो टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई मूवी देखने जाओगे ना तो वहाँ पे आप देखना, तो आप वहाँ पे टैक्स पे करते हो आप। वैसे भी अब लिखा जाता है ना, अगर कोई भी स्लिप है तो वहाँ पे लिख दिया जाता है इंक्लूडिंग, है ना। अगर आप बिस्किट भी लो ना, आप बिस्किट की कोई भी चीज़ लो, बिस्किट छोड़ो कुछ भी लो आप अपना डिब्बी पे जब आप रुपीज़ देखते हो भी कितने रुपीज़ का है, तो उसके पीछे लिखा होता है ना इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, उसमें सारे टैक्स लगे होते हैं। वो टैक्स क्या जी, वे फिर इन्हीं के पास जाते हैं, तभी ये काम होते हैं भाई साहब। ओके, तो बट द सिटी सो लार्ज, तो सिटी अब बहुत बड़ी है, हमने देख लिया था ना, सिटी बहुत बड़ी है, तो इनकी केयर करना, इतने लोगों की केयर करना, तो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तो बहुत से वर्कर होते होंगे, तो ये शंकर पूछता है। तो हाँ जी, वो बोलते हैं ही हैड बाय नाउ लकीली फॉरगेटन अबाउट द क्रिकेट, तो भाई शंकर अब भूल गया है ना, क्रिकेट के बारे में अब भूल गया, पहले तो उसके बाद क्रिकेट ही चल रहा था। ठीक है, यस द वर्क इन द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट, जो ये वर्क है इसको डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि वाटर डिपार्टमेंट अलग है, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट अलग है, डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर अ गार्डन वो अलग है। ठीक है जी, रोड को प्रिपेयर करने वाला उनकी मेंटेनेंस के लिए वो अलग है, और सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट अलग है। इसके यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए गए हैं। और बच्चे क्या जी सभी सुन रहे हैं और कबाब खा रहे हैं, अभी उनकी खाला ने उनको कबाब दिया है। ठीक है, जहांगीर क्या जी कबाब खा रहा है, ठीक है, बहुत स्पीड से खा रहा है जैसे भेड़िए खाती हैं। ठीक है, और यास्मीन जो खाला है, और वेयर डज द गार्बेज और वेयर डज द गार्बेज दैट द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट टू गो, तो वो पूछते हैं कि जो ये इतना गार्बेज इकट्ठा हो जाता है वो कहाँ पे जाता है, कौन। ठीक है, द अदर वाज स्टिल ईटिंग, तो बाकी सारे भी खा रहे हैं। यास्मीन खाला आंसर देने लगती है, वो बोलती है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भाई ये जो इतना सारा जो कूड़ा करकट होता है इसको कहाँ पे लेके जाया जाता है। डू यू नो यू कैन यूजली फाइंड गार्बेज लाइंग ऑल ओवर द स्ट्रीट, आपको पता है ये स्ट्रीट्स में कितना ज़्यादा कूड़ा करकट हो जाता है। और अर्लियर इवन आर नेबरहुड यूज टू हैव अ गार्बेज लिविंग ऑल अराउंड, तो ज़्यादातर ये स्ट्रीट्स में ही, गलियों में ही कूड़ा करकट ऐसे फेंक देते हैं, और ये इसको अगर ऐसे ही अनकलेक्टेड रख दें हम तो क्या होगा, तो डॉग्स आ जाएंगे, रैट्स इतने ज़्यादा आ जाएंगे, और फ्लाइज मक्खी इतनी ज़्यादा आ जाएंगी, और जिससे क्या होगा भी बीमारियां बढ़ेंगी, बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग जाएगी। तो क्या जी चिल्ड्रन के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, जैसे आप खेलते हो है ना, तो भाई बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल जाएंगी अगर ऐसे ही गंदगी रही तो ये देख रहे हो ना, ये देखो ये रिसाइकलिंग कर रहा है, ये देखो रिसाइकलिंग इज नॉट अ न्यू थिंग, पीपल लाइक द मैन इन द फोटो अबव हैव बीन अ रिसाइकल पेपर, ये देखो रिसाइकलिंग कर रहा है, ये यहाँ पे रिसाइकलिंग कर रहा है। ठीक है, ये रिसाइकलिंग हो रही है, दोबारा से यूज़ हो रहा है ना, तो रिसाइकल मीन्स दोबारा से यूज़ हो रहा है, जिसमें रिसाइकल में क्या क्या, ये पेपर हो गया, मेटल हो गया, ग्लास, प्लास्टिक, ये इसको लंबे समय तक हम यूज़ कर सकते हैं, उनको अलग अलग निकाल रहा है ना। द कबाड़ी वाला प्लेज अ मेजर रोल इन रिसाइकलिंग, जो कबाड़ी वाला वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिसाइकल वाले प्रोसेस में, है ना। और उसमें वो हाउस होल्ड जो थिंग्स होती हैं, प्लास्टिक, पेपर, और जो आपकी नोटबुक्स हैं उनको अलग अलग करता है, और उसको दोबारा से रीयूज़ करने में हमारी मदद करता है, बहुत अच्छा काम होता है ये भी। ठीक है, द कम्युनिटी प्रोटेस्ट, कम्युनिटी प्रोटेस्ट, भाई कम्युनिटी बहुत इकट्ठे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यास्मीन खाला ना एक बात बताती है कि वुमेन होती है वर वेरी अनहैप्पी, वो बहुत अनहैप्पी थी, बहुत नाखुश थी अपने जो वार्ड की सिचुएशन
सिचुएशन देखकर, और वो मेरे पास आती है एडवाइस लेने के लिए, और मैंने उनको बोला कि भाई आप आई कुड ट्राई, मैंने बोला मैं ट्राई करूँगी और मैं अपने ऑफिसर से बात करूँगी कि क्या इसके बारे में जो गंदगी है उसके बारे में क्या किया जाए। देन इट वाज अ गंगाबाई, तो उसके बाद गंगाबाई आई, ठीक है, जो हु सेड इट इज़ द वार्ड काउंसलर, तो वो बोलती है नहीं हम तो कहाँ पे जा रहे हैं, वार्ड काउंसलर के पास जा रहे हैं और उसी को जाना चाहिए, हम प्रोटेस्ट करेंगे जब तक ये सब कुछ हो नहीं जाता, क्योंकि भाई वो आंसरेबल होगा, क्योंकि उसको तो इलेक्ट करके ही उन्होंने भेजा है, तो वो इकट्ठा करती है एक वुमेन का ग्रुप और उसके घर पे चलती है, तो भाई स्लोगन के साथ वो शाउट करने लग जाती है, भाई गंदगी हटाओ, ठीक है, ऐसे कुछ है ना। तो वो बाहर आता है और पूछता है भी क्या हो गया भैया आपको, तो गंगाबाई डिस्क्राइब करती है भी अपनी जो लोकेलिटी की सिचुएशन देखो आप कैसी हो रही, कितना गंद बढ़ रहा है, तो वो उसको प्रॉमिस करता है कि वो नेक्स्ट डे क्या जी कमिश्नर से मिलेगा, और गंगाबाई उसको बोलता है कि वो पटिशन साइन करे, और पटिशन में साइन करे और यानी कि लिखती रूप में लिख ले और ज़्यादा से ज़्यादा वो सिग्नेचर करवाए, और फिर वो क्या जी दूसरे दिन वो क्या करेगा और ये पटिशन भी वो दे आएगा कमिश्नर को, और क्या करेगा जो सैनिटाइजेशन इंजीनियर है उसको भी सैनिटेशन जो कमिश्नर है उसको भी साथ लेके आएगा, और उसके बाद होता क्या है, मेकिंग श्योर दैट द मैनी फैमिलीज एज पॉसिबल साइन द पटिशन, तो फिर बच्चे क्या है जी, क्योंकि उसने ऐसा बोला था ना कि ज़्यादा से ज़्यादा साइन हों, तो वो बच्चे ये काम करने लग जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा साइन करवाते हैं कि हम भी चाहते हैं कि हमारी गंदगी लोग स्ट्रीट की गंदगी साफ़ हो जाए। तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा वुमेन और जो वार्ड काउंसलर होता है वो और सैनिटेशन इंजीनियर होता है वो सारे कहाँ पे जाते हैं, वो जाते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस के पास जाते हैं। जो कमिश्नर होता है वो मिलता है लार्ज ग्रुप को और वो बोलता है, वो अपने एक्सक्यूज़ बहाने देना शुरू कर देता है कि हमारे पास तो इतने ट्रक नहीं है कि आपका जो कूड़ा करकट आपकी गली मोहल्ले का वो हम उससे भी गार्बेज उठा ले। मगर गंगाबाई क्या होती है भाई, स्मार्टली रिप्लाई करती है कि जो बड़े बड़े लोग हैं ना, अमीर लोग हैं, उनकी लोकेलिटी उन की स्ट्रीट में से, उस लोकेलिटी में से गार्बेज उठाने के लिए आपके ट्रक कहाँ पे से आ गए। तो ये वाली बात सुनकर तो भाई उनके पास तो कुछ शब्द ही नहीं रहते, है ना, वो तो बिल्कुल चुप हो गया होगा। ये जहांगीर बोलता है, हाँ बिल्कुल चुप हो गया वो तो, है ना। तो वो बोलता है जी, वो बोलती है यस, ही सेड दैट ही वुड टेक केयर ऑफ द इमीडिएटली एंड गंगाबाई, तो वो बोलते हैं भी हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे आपका ये मसला सॉल्व हो जाए। और वो गंगाबाई उनको भी धमकी भी दे देती है कि आप 2 दिन के अंदर अंदर ये हमारा जो ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, नहीं हम और ज़्यादा बड़े ग्रुप के साथ आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सामने धरना देने वाले हैं भाई। ओके, तो यास्मीन खाला बोलती है, बताती है उनको। तो क्या फिर बच्चे बोलते हैं क्या ये जो स्ट्रीट है गंगाबाई जिसके बारे में बोल रही थी, तो वो क्या साफ हो गई थी? तो वेल नॉट विद इन 2 days, वो बोल रही है, वो बताती हैं यास्मीन खाला जी, चाहे ये 2 दिन में नहीं हुई थी मगर थोड़े से समय बाद ये हो गई थी, है ना। एंड मोर नॉइजी प्रोटेस्ट एंड सैनिटेशन सर्विस इन दिस लोकेलिटी बिकम मोर रेगुलर, तो ये क्या जी, उसके बाद इस लोकेलिटी में साफ सफाई रेगुलर होती रही है, क्योंकि यहाँ के लोग जब ना हम बोलते हैं तो हमारे हक मिलते भी हैं, है ना, तो इसीलिए हमें बोलना भी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। वाओ, दिस साउंड्स जस्ट लाइक अ बॉलीवुड फिल्म विद अ हैप्पी एंडिंग, तो ये बच्चा बोलता है कि ये कितना अच्छा लग रहा है ना ये गंगाबाई की स्टोरी सुनने में, है ना, जैसे ये फिल्म होती है ऐसे, है ना। तो माला हु ऑलरेडी बिगिन इमेजिनिंग हरसेल्फ, तो माला अपने आप को ना इमेजिन कर रही है कि वो गंगाबाई है ना। तो द चिल्ड्रन इंजॉयड हेयरिंग गंगाबाई स्टोरी, तो उनको बहुत अच्छी लगी गंगाबाई की स्टोरी जो उन्होंने सुनी है अभी अभी, और उनको पता चल गया कि गंगाबाई की भी क्यों इतनी रिस्पेक्ट करते हैं लोग, उनको अब पता चल गया है। और वो खाला का थैंक्स करते हैं, और क्योंकि उन्होंने उन
खाला जी ने उनके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया इसीलिए। और बिफोर दे लेफ्ट, जाने से पहले रिहाना बोलती है, ओ आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन। वो बोलती है मेरे पास बस एक क्वेश्चन और है। द टू डस्टबिन, ये जो टू डस्टबिन होते हैं ना, ये हमारे घर पे भी हैं, इसका क्या मतलब है? तो वो ठीक है, ये गंगाबाई का आइडिया था। तो खाला बिगेन लाफिंग, वो हंसने लगती है, नहीं नहीं, ये तो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ही सुजेस्ट किया था, क्योंकि वो चाहती थी भी स्ट्रीट क्लीन हो जाएं और भी जो कूड़ा है उसको इजीली उसको रिड्यूस किया जा सके। तो इसमें क्या है, दो तरीके के ये यहाँ पे बताया नहीं गया कि जो दो तरह के डस्टबिन होते हैं, एक होते हैं ब्लू, एक होता है रेड, है ना। एक में गीला कूड़ा होता है और एक में सूखा, और उससे वो जो उठाने वाले हैं ना, कूड़ा उठाने वाले, सफाई वाले, उनको भी आसानी होती है। ठीक है। द चिल्ड्रन थैंक्ड खाला, तो वो खाला जी का थैंक यू करते हैं और चले जाते हैं स्ट्रीट में इकट्ठे होके। और इट वॉज बिकम अ क्वाइट लेट, वो लेट भी हो गए थे और उनको वापिस भी जाना था घर में। और ये रीज़न था कि स्ट्रीट सीम्स डार्क देन यूजुअल, तो अब भाई थोड़ी सी स्ट्रीट है ना, जो उनकी गली है, वो थोड़ी सी अंधेरा भी लग रहा था, क्योंकि भाई लाइट फूट गई थी ना। तो ये जो बॉक्स हैं ये भी पढ़ लेते हैं, बस ये एक ही बॉक्स रह गया है और उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट। The city of the Surat had a plague scare in 1994। तो सूरत है ना, एक सूरत एक शहर है, गुजरात में पड़ता है। इसमें ना 1994 में क्या प्लेग की बीमारी आ गई थी। ये सूरत बहुत गंदी सिटी बन गई थी इंडिया की, जिस जो घर के हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो क्या जी, जो अपना गार्बेज हैं वो स्ट्रीट में ही ऐसे फेंक दिया करते थे। और जो स्वीपर्स हैं इनको भी बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करने पड़ रहा था, क्योंकि ये जो गार्बेज है बहुत ज़्यादा कलेक्ट करना, और ये ऐसे डंप बन गए थे। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी इन गार्बेज को वो नहीं कर रहे थे, कलेक्ट नहीं किया जा रहा था, है ना। तो बहुत सी सिचुएशन बदतर हो गई थी, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई थी। प्लेग जो बीमारी है ये बहुत ज़्यादा फैल गया था, हवा में फैल गया था, बीमारियां लोगों को लग रही थी। ठीक है। और बहुत से लोगों की तो लाइफ भी चली गई थी, डेथ हो गई थी। तो लगभग 3 लाख लोग ऐसे थे जो इस गंदगी की वजह से इस सिटी को छोड़कर चले गए थे। और ये जो प्लेग की बीमारी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, इसीलिए जो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उन्होंने इस सिटी को जल्दी से जल्दी इंश्योर किया कि भी हम इसको सफाई जल्दी से जल्दी करवाएंगे। तो उस समय के बाद 1994 के बाद अब यहाँ पे जो सूरत में कंटिन्यूस ये साफ सफाई होती है। और ये अब क्या जी, ये सेकंड नंबर पे आ गई है सफाई के मामले में आफ्टर चंडीगढ़। ठीक है। तो चंडीगढ़ सबसे ज़्यादा साफ सफाई वाला सिटी मानी जाती है, और उसके बाद ये सूरत आ गई है उस समय के बाद। ओके। तो ये देखो, आप देखो कितना गंदगी फैलाते हैं, ये देखो, है ना, ये ऐसे शहरों में गंदगी, ये देखो, ये यहाँ पे साफ सफाई, है ना। तो ये है सब कुछ। तो हमने अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन भी देख लिया। आई होप आपको अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। गॉड ब्लेस यू।